पिया बिन सखी। तो उसके साथ मेरा एक शोध भी है, जो जैसे बंगाल की जो प्राचीन परंपरा, जो पदावली कीर्तन, जो पुरातनी जिसको कहते हैं, उसके साथ लोग एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहते हैं। लीजिए, मैंने उठाया शीला की जवानी, वो किसी राग पे ही होगा। रतिया काटाता मोह है, ऐसे बंगाली लोग गाते हैं। तो गुरु कहता है रतिया काटाता नहीं है, छोटा करो उसको, कटाता छोटा करो उसको। फील हो रहा था कि मैं शायद भूल जगह में गा रहा हूँ, लेकिन नहीं, बाद में मैं उससे भी शिक्षा प्राप्त की कि हम लोग जब गा रहे हैं तो बहुत तरह के लोग उधर पे है, तो सबके लिए कुछ तो कुछ रखना चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन में। रेडियो नशा। रेडियो नशा की ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस फिर से आ गई है, और आज हमारे स्टूडियो में जो आए हैं ये बहुत ही स्पेशल है। ये मतलब मूछें हो तो लाल जी जैसी हो, वरना ना हो, ये सुना ही होगा आपने। इनकी भी मूछें देख लीजिए, जबरदस्त है। लेकिन ये अपनी मूछों के लिए नहीं आए हैं। मूछों के ठीक नीचे जो होठ शुरू होते हैं और अंदर से जो आवाज निकलती है, उसकी वजह से ये आए हैं। एंड ही इज श्रीजॉन चैटर्जी, राइट? एंड श्रीजॉन चैटर्जी की खासियत मुझे पता था गजलों के लिए है, क्योंकि ये गजल बड़ी अच्छी गाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। लेकिन क्या है कि हम लोग रिसर्च जब करते हैं तो मनुष्यों के थ्रू करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन आती है। श्रीजॉन, सबसे पहले आप बताइए, म्यूजिक की बात करते हैं हम, कैलकाटा इज वेरी रिच इन म्यूजिक एंड एनी आर्ट फॉर्म इन जनरल। आप क्या क्या कवर करते हैं अपने म्यूजिकल शोज में, जो यहाँ दिल्ली में, देश में, विदेश में हर जगह होते हैं? बाय द वे, दुर्गा पूजा के टाइम पे ये पूरे 10-12 दिन पूरा दिल्ली में रह के आए हैं, जगह जगह शोज करके आए हैं एनसीआर रीजन में। हाँ, तो मेरा शिक्षा तो है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी गायन, तो उसमें ही है। ख्याल तो मेरा गुरुजी पंडित अरुण भादुरी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी और श्रीमती वंदना चक्रवर्ती जी, तो उनसे तो ज़्यादातर मैं तो ख्याल की ही शिक्षा मैंने प्राप्त की। तो उसके बाद ठुमरी, दादरा, चैती, जो उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं जिसको, उसकी भी शिक्षा प्राप्त की मैंने। तो मेरा जो मूल जो जिसमें जो हम काम, जो मेरा जो मेन स्ट्रीम जो है ना, तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड लाइट क्लासिकल है। उसके साथ मेरा और भी कुछ शोध है, जैसे बंगाल के जो प्राचीन परंपरा जो है, जो बंगाल के जो कीर्तन, पदावली कीर्तन है, तो उसके साथ मेरा एक शोध भी है, जो जैसे बंगाल की जो प्राचीन परंपरा, जो पदावली कीर्तन, जो पुरातनी जिसको कहते हैं, उसके साथ और भी एक है जो काली कीर्तन है, इसके ऊपर भी मेरा एक शोध है। तो मैं उसके ऊपर भी कुछ काम कर रहा हूँ अभी, तो उसका भी प्रोग्राम्स करना पड़ता है। तो लास्ट करना पड़ता है, कितनी मजबूरी में ये बोल रहे हैं? नहीं, मतलब बहुत मेरा जॉनर एक जगह में अटका हुआ नहीं है, तो इसलिए बहुत किस्म का प्रोग्राम्स ही बहुत किस्म के होते हैं। तो इसलिए तो एक प्रोग्राम के लिए एक उसका डिजाइनिंग अलग होती है, तो इसलिए। मुझे ये बताइए, जैसे आपने क्लासिकल की इतनी सारी बातें की, ऑफ कोर्स बहुत लोग होते हैं जो बड़े शौकीन होते हैं क्लासिकल, बहुत लोग होते हैं जिन्होंने खुद अगर तालीम ली हो, पर आज की डेट में नौकरी चाकरी में व्यस्त होते हैं, वो लोग बड़े शौकीन होते हैं। बहुत लोग हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें, लोग एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहते हैं। बॉलीवुड का गाना बजाना हो गया, या फिल्मों का गाना बजाना हो गया, या नाच गाना बेसिकली। सो आपको जब किसी शो में आप जब जाते हो, आपको पता कैसे चलता है ये क्राउड कौन सा है? जैसे देखिए, जब प्रोग्राम्स जब आते हैं, तो ऑर्गेनाइजर को पता होता है कि किसको बुलाना चाहिए। तो वो तो एक ठीक है, तो हमको पता चलता है कि इस जगह में हमको ये गाना, इस क्लासिकली गाना है, कि इधर पे हमको ठुमरी गाना है, इधर पे हमको कीर्तन और कुछ पुरातनी गाना है, हमको पता है, वो पता चलता है। तो उसके बाद जो होता है, जब हम स्टेज में बैठते हैं ना, तो स्टेज में बैठने के बाद एक आपको एक अनुभूति होगी कि इस जगह का
मतलब इस जगह की हालत, मतलब इस जगह के जो ऑडियंस है वो किस तरह के गाने, मतलब किस तरह उसका मूड अब कैसा है अभी, हवा में माहौल आ जाता है। वो पता चल जाता है आपको। एंड वैसे एक बात और है, क्लासिकल के जो शौकीन हैं वो ही जाएंगे, जो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं, हाँ वही होता है बहुत डेडिकेटेड। पर अभी जो हुआ है ना, अभी क्राउड थोड़ा मिक्स्ड हो गया है। मतलब अभी कोई ऐसा लोग है कि सिर्फ मैं क्लासिकल ही सुनता हूँ, सिर्फ मैं ये मूवी देखता हूँ, सिर्फ मैं थिएटर ही देखता हूँ, ऐसा लोग है। लेकिन अभी जो होता है, अभी मैं थिएटर भी देखूंगा, मैं सिनेमा भी देखूंगा, मैं क्लासिकल भी सुनूंगा, मैं वो फोक प्रोग्राम भी देखूंगा। तो ये मिक्स क्राउड ज्यादा हो गया है। तो इसलिए क्या होता है, एक प्रोग्राम में जैसे मुझको लगता है 30 to 40% वो प्योर क्राउड आएंगे जो सिर्फ वो ही सुनने के लिए आया है, और उसके बाकी जो है वो सब जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं बोलते हम लोग, बल्कि वो लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ में उन लोगों की दिलचस्पी है, वो लोग आते हैं। इसलिए गाने में भी अभी जो होता है ना, अभी हमारा इसलिए प्रेजेंटेशन में भी उसका एक प्रभाव आया है। मेरा अगला सवाल यही है वैसे। तो इसलिए थोड़ा प्रेजेंटेशन भी अभी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब वो तो हर समय हुआ है। बिल्कुल। तो मतलब आज से 100 साल पहले इस तरह से क्लासिकल गाना, जो भी गाना है, इस तरह से नहीं गाए जाते थे। तो इससे चेंज तो होगा ही, तो ऐसे ही होता है। ओके, आपने कहा अभी 100 साल पहले इस तरह से नहीं होता था, कैसे होता था फिर? करते हैं। और ठुमरी में क्या होता है, ठुमरी में वो जो शब्द है, उस शब्द के, उस साहित्य के साथ जो जुड़ा हुआ जो रस है, उसके ऊपर हम ज्यादातर फोकस करते हैं। तो जैसे राग में और ख्याल में फॉर्म भी, जो शैली, जो जिसको हम स्टाइल कहते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक बंदिश हो सकता है कि एरियाली पिया बिना, बहुत फेमस है, बस सबको पता है, ये यमन का एक बंदिश, सखी एरियाली पिया बिना। तो जब हम फॉर्म को लेकर, जो ख्याल का जो स्टाइल है, तो ऐसा करके गा सकते हैं, पिया बिना सखी पिया बिना, जिसमें ये फॉर्म और जो राग है उसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा है। क्योंकि पर आप साहित्य का जब अब देखेंगे, तो साहित्य क्या कह रहा है, एरियाली पिया बिना विरह सखी कल ना परत मोहे घरी पल अच्छी नदीना। तो साहित्य का जो ढंग है, जो वो बोलना चाहता है, वो थोड़ा गौण हो गया इसमें। पिया बिना सखी, इसमें देखिए वो जो शैली है। तो क्या ये कहना सही होगा कि ठुमरी जो है उसमें गायन की जरूरत कम है? हो तो है कंपैरेटिवली कम। राग का और जो शैली का, जो हम मतलब ख्याल में जो राग के ऊपर हम ज्यादातर फोकस करते हैं, और शैली, स्टाइलाइजेशन, ठुमरी की भी एक स्टाइलाइजेशन है, लेकिन ख्याल एक अलग है। जैसे ध्रुपद ख्याल एक मतलब एक आसपास है, लेकिन ठुमरी में क्या हो गया है, ठुमरी में इमोशन ज्यादा है, कहन अलग हो जाता है। लेकिन जैसे न बजाओ श्यामा, अब न बजाओ, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब न बजाओ श्यामा, ओ श्याम 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 न बजाओ श्याम, ये जो कहते हम जैसे बात करते हैं, उसको ठुमरी में दिखाया जाता है ज्यादातर। इतने साल में मुझे पहली बार किसी ने इस तरह समझाया है कि मुझे समझ में आई ये बात। समझाया बहुतों ने, और हर बार मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया, आज पहली बार समझ में आया मुझे। ओके, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप
इन सारे क्लासिकल्स के अलावा आप गजलों के लिए भी बहुत जाने जाते हैं, गजल भी गाते हैं। ज्यादातर मैं गजल नहीं गाता हूँ, क्योंकि होता है, क्योंकि ये तो गजल, गीत, ठुमरी, दादरा, ये सब तो एक छत के नीचे है ना। हाँ। मतलब ये हिंदुस्तानी के तो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम्स में तो सुनना चाहते हैं, रसिक लोग सुनना चाहते हैं, तो तब कुछ गाना पड़ता है। लेकिन मैं ज्यादातर नहीं गाता हूँ। तो कुछ गजलें जो है जो पूरा अंग में गाए जाते हैं, जैसे मैंने सीखा हूँ, वो गजल में थोड़ा कोशिश करता हूँ गाने के लिए। लेकिन ज्यादातर मैं गजल नहीं गाता हूँ। सुनते हैं गजलें? सुनता हूँ बट नहीं, मैं क्योंकि पूछना आपसे ये चाहता हूँ, इन जनरल अगर आप बात करें हिंदुस्तान में गजलों की, बहुत जनरल बेसिस पे बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, ज्यादातर लोग बोलते हैं हाँ गजल सुनिए, क्या सुना है, जगजीत सिंह। यही होता है ज्यादातर। इनके अलावा भी बहुत सारे नाम है, बट एकदम इससे ज्यादा अगर कोई छलांग होती है तो गुलाम अली साहब की होती है, हाँ, या फिर कुछ जगहों पे मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन, हाँ, अब हाँ, मेहदी हसन, गुलाम अली एंड जगजीत सिंह के अलावा चौथा नाम जो है बहुत ही कम लोगों की जबान पे आ पाता है, अगर पूछा जाए। एकदम। आपको सबसे ज्यादा किसकी गजलें पसंद आई हैं कभी भी जब आपने सुनी हो तो? देखिए, ये बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि मतलब एक जो आर्टिस्ट है वो अपनी जगह में बहुत बड़े कलाकार है, बहुत बहुत बड़े हैं। तो बात है, जैसे कुछ गाने जिस तरह से इन्होंने गा दिए हैं, वो गाने इसके मतलब लगता है ये गाने ये और कोई गा ही नहीं सकता, नहीं गा सकता। वो गाना उसके लिए, मतलब उन आर्टिस्ट के लिए ही है। तो ऐसे ही होता है। मतलब मैं ये नहीं कह सकूंगा कि ये अच्छा है, ये मुझको अच्छा लगता है ज्यादा, ये कम लगता है। ये कहना ठीक भी नहीं है कभी, मतलब क्योंकि आर्ट के जो क्षेत्र में कौन कब क्या कर सकता है किसी को पता नहीं है, क्योंकि एक शक्ति, एक मतलब हर हाँ मतलब हर ये किसी की अपनी एक वो तो है, हासिल पहचान कर तो है ही। और क्या होता है, मुझको जो लगता है, ये आर्ट चुनता है, वो चुनता है, वो किसके अंदर से किस तरह से उसका प्रकाश होगा, वो चुनता है, मुझको जो वो लगता है। तो कौन किसको चुनेगा, ये किसी को पता नहीं है। क्या बात। दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बिजिएस्ट आर्टिस्ट इन कैलकाटा, क्लासिकल की बात की जाए तो। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप जब इतने सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल के फंक्शंस करते हैं, शोज वगैरह करते हैं, गायन में जब आप इस तरह के ब्रज या अवधी या हिंदी या उर्दू भी आती है उसमें, वो जो तलफ्फुज है, वो जो प्रोनाउंसिएशन है, वो आपने मैनेज कैसे किए यहाँ रह के? देखिए, मतलब उर्दू में ज्यादातर मेरा कुछ मैं ज्यादा, मुझको उर्दू पता नहीं है। मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और बट उससे ज्यादा मुश्किल तो ब्रज और अवधि हो जाती है। क्योंकि नहीं, देखिए क्या होता है ना, तो परंपरा, जैसे हम लोग गुरुकुल में सीखे हैं, गुरुजी के पास, तो वो जो शिक्षा है तो परंपरा से आ रही है, चलती आ रही है वो शिक्षा। तो इसलिए क्या होता है, मेरा गुरुजी पंडित अरुण बहादुर जी ने, उन्होंने कितने सारे बंदिशें लिखे हैं, बहुत सारे बंदिशें लिखे। लेकिन इसलिए क्या होता है, मतलब वो सुनते सुनते जो होता है ना, सुनते सुनते उसके ऊपर पकड़ आ जाता है, तब भी कुछ इधर उधर होता है। लेकिन ये तो जैसे देखिए, ये बहुत कठिन है। जो एक कॉलोकियल जो होता है ना, मतलब उसका जो प्रभाव है, उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। तब भी हम कोशिश करते हैं जिसको प्योरिटी से गाए, मतलब प्योर भी क्या है, मतलब जैसे ब्रिज भी, एक लैंग्वेज भी, जब एक क्षेत्र में जब एक भाषा बोली जाती है, तब भी उसमें भी अंतर होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, मतलब सुनते सुनते उसको ठीक तरह से ठीक करना। क्या, जैसे हम लोग जो रतिया काटाता मोह है, ऐसे बंगाली लोग गाते हैं, तो गुरु कहता है रतिया काटाता नहीं है, छोटा करो उसको, कटाता छोटा करो उसको, इस तरह से बोलो। तो वो भी शिक्षा के, मतलब ऑफ कोर्स शिक्षा ही तो है, वो भी पार्ट है, तो वो भी हमको ठीक तरह से सीखना पड़ता है। तो इस तरह से अच्छा, आप इतने सारे स्टेज शोज वगैरह करते हैं, देश दुनिया हर जगह आप जाते हैं, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है, इतनी जगहों पे आप पहुंचते हैं, which has been a very untoward incident और a very embarrassing moment, जहां पे मतलब मेरे जैसा कोई नौसिखिया टाइप का आके बोले, अरे क्या गा रहे हैं आप, ये वाला गाइए,
या कभी कभी हैव यू एवर फेस्ड समथिंग लाइक दैट? हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 बार ये ऐसा मतलब होता क्लासिकल है। इतना डेडिकेटेड क्राउड होता है इसलिए बोल रहा ना ना, होता है, क्योंकि बोला ना, अभी अभी मिक्स क्राउड हो गया है। हूं। तो अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। जैसे कोई कोई समझता है, कोई फिल्मी सॉन्ग, जैसे मन्ना दे का कोई कुछ गाना ऐसा, कुछ गाने ऐसे है कि सब लोग कुछ लोग समझते हैं ये वो भी क्लासिकल है। तो वो लोग मतलब वो लोग बोल देते हैं कि आपको वो सुनना है, आप गाइए। तो तब मतलब मतलब उसका 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 सेटअप अलग होता है ना, तो उसका मूड भी कुछ अलग है। तो इसलिए हम गा नहीं पाते हैं उस कॉन्सर्ट में, पर्टिकुलर उस कॉन्सर्ट में। लेकिन कोई रेडी करना हाँ हाँ, नहीं मतलब कोई लोग मतलब हाँ वो गाना सुनाइए, वो गाना सुनाइए, उसको लगता है वो सुनने में क्लासिकल जैसा लगता है, लेकिन वो तो क्लासिकल नहीं है, सुनने में लगता है उस जैसा कि नहीं है। तो ऐसा बहुत जगह में ऐसा होता है, बहुत जगह में ऐसा होता है। सबसे इरिटेटिंग इस तरह से कभी किसी ने कौन सा गाना मांगा है जिसको सुन के आपको लगा ये गाना क्यों मांग रहा है यार ये आदमी, ये भी कुछ सुनने वाला है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बार हुआ था कि जब मैं गा रहा था एक प्रोग्राम में, तो दो तीन गाने के बाद एक जन आके बोला कि हमको ऐसा वाला गाना चाहिए, तो एक मतलब जिसमें हम नाच सकते हैं, ऐसा वाला गाना हमको गाना है। तो तब थोड़ा फील हो रहा था कि मैं शायद भूल जगह में गा रहा हूँ। लेकिन नहीं, बाद में मैं उससे भी शिक्षा प्राप्त की। मतलब उस तरह, मतलब हमको सोचना चाहिए कि हाँ, कि हम लोग जब गा रहे हैं तो बहुत तरह के लोग उधर पे है, तो सबके लिए कुछ तो कुछ रखना चाहिए हमारा हमारे हमारे प्रेजेंटेशन में। तो इसलिए मैं जब गाता हूँ तो मेरा पहले वो विलंबित जैसा का जिसका जो स्लो कहते हैं हम लोग, स्लो गाने के साथ मैं थोड़ा वो भी रखता हूँ, जिसमें वो द्रुत, वो जो स्पीड है, तो वो भी मैं रखता हूँ, क्योंकि वो होना भी चाहिए। अभी अभी जो सबका जो क्या क्या बोलते हैं उसको, जो माइंड सेट है, जो माइंड सेटअप है, जिससे लोग सबसे ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, वो है थोड़ा मतलब स्पीड। तो वो भी रखना चाहिए गाने में। क्या बात है। एवोल्यूशन की थियोरी हम सब ने बचपन से ही सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। अभी तो खैर मुझे लगता है कि कोर्स में भी नहीं आती है ये थियोरी, इस पे बात नहीं करते हैं। बेसिक चीज ये है कि धीरे धीरे हर किसी को इवॉल्व होना होता है। वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीथिंग। तो एकदम। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने बैठे हैं सृजन, वन ऑफ द बिजिएस्ट आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज इन कैलकाटा एंड आउटसाइड ऑफ कैलकाटा ऑल्सो। कई जगहों पे आप इनको परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने हमेशा ये सुना था कि क्लासिकल जो गाते हैं या परफॉर्म करते हैं बड़े रिजिड होते हैं अपने थॉट्स में, बट इनसे मिलके पता चल रहा है ऐसा नहीं है। ये सारे मुगालदे हैं, इनको हम निकालते हैं। और अब थैंक यू सो मच श्रीजॉन फॉर कमिंग टू रेडियो नशा स्टूडियोज, एंड अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग Radio Nasha.